हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का ईवीएस हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वां चैप्टर जिसका नाम है बोलती इमारतें। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया है, जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईवीएस सीरीज है जो सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग पिछली वीडियोस नहीं देखे होंगे वो लोग चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख लेंगे। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग 10वां चैप्टर बोलती इमारतें। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरे स्टोरी को पढ़ते हैं कि इसमें क्या स्टोरी दी हुई है, किस बारे में बात की हुई है। बोलती इमारतें नाम है इसका, मतलब किसी इमारत के बारे में ही है। तो चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है स्टोरी। एक सेकंड। क्या है स्टोरी। पहुंचे गोलकोंडा का। गोलकोंडा कहाँ की बात हो रही है? गोलकोंडा किले की बात हो रही है। ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि गोलकोंडा का किला है कहाँ पे, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। गोलकोंडा का किला कहाँ पे है? तेलंगाना में है। क्या स्टोरी है? आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। शैलजा बोलती, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर बोलता, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी बोलती, अरे यह दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा क्या बोलती, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। किस दरवाजे को? इस दरवाजे की बात कर रहे हैं ये बच्चे, मतलब कितना बड़ा है ये दरवाजा, कितने लोग इस दरवाजे को मिल करके खोलते बंद करते होंगे। किले में इस तरह से दरवाजे, और ये देखिए यहाँ पे ये नुकीला नुकीला भी निकला हुआ, इतने बड़े दरवाजे, और उसके भीतर ये छोटे दरवाजे बनते थे। फिर क्या बात होती है? कल्याणी फिर क्या बोलती है? कल्याणी बोलती है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं, इसकी बात करिए। शैलजा बोलती, इतनी मोटी दीवार, इतनी मोटी मोटी दीवार भी तो देखो। श्रीधर बोलता, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी क्या कहती, ये दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी बोलती है, यह बुर्ज है। बुर्ज क्या होता है? जो गोलाई में होता है, जैसे देखिए लाल उस पे ताजमहल के ऊपर ऊपर गुम्बद की तरफ गोल सा बना होता है, उसे बुर्ज बोलते हैं। देखो बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। कितने? 87 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कितने बुर्ज हैं? गोलकोंडा के किले में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। कितने बुर्ज हैं? 87। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्या है बच्चों? इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? ये सब सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। और बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बनाए गए होंगे? कि उससे जो है सिपाही जो होते थे वो बाहर की तरफ देखते थे कि दुश्मनों पर हमला वहां से करने में आसानी होती थी। और अगर दीवार सपाट और सीधी होगी तो क्या होगा? उसमें से इंसान दिखता है, लेकिन जब बुर्ज इस तरह से गोल होती होंगी दीवारें, तो उस होल से जब देखते होंगे तो वो दिखते नहीं होंगे सिपाही, और दुश्मनों पर हमला करने में उन लोगों को आसानी होती होगी। इसलिए बुर्ज बनवाए जाते थे और बुर्ज में छेद बनवाए जाते थे इस तरह की। ये है देखिए बुर्ज बना हुआ है और इसमें ये देखिए होल दिख रहे हैं, इस तरह से बनते थे ये गोल बुर्ज, इस तरह से होते थे। अब आगे क्या है फिर स्टोरी में क्या बात हो रही है? ये तो क्वेश्चन हो गए। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में आसानी होती होगी, इसीलिए बुर्ज में छेद बनवाए जाते थे। फिर क्या? किले में कितना कुछ, ये क्या है? इसमें क्या दिया हुआ है? शैलजा बोलती है, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा? कल्याणी बोलती है, बाहर लिखा था ना, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद यहाँ जो है राज किया। किसने? कुतुब शाही सुल्तानों ने। कब से? 1518 से लेके 1687 तक। लेकिन इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था काकतीय वंश के राजाओं ने। किसने बनवाया था? काकतीय वंश के राजाओं ने बनवाया था।
कब 13वीं शताब्दी में बनवाया था। और इसके जो इसको तब ये मिट्टी का किला हुआ करता था, लेकिन इसको बनवाने का श्रेय ग्रेनाइट से ये बना हुआ था। उसको बनवाने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, उनको जाता है। किससे बना हुआ है? ये ग्रेनाइट से बना हुआ था, ग्रेनाइट का किला था ये। है दीदी क्या बोलती फिर? हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सैलजा बोलती है, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर बोलता है, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं, और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा कहती है, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे, किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी क्या बोलती है? फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। कल्याणी क्या बोलती है? फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। इसमें क्या है? शिक्षण संकेत में बच्चों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करे कि ऊंची गोल दीवार आकार की दीवार से चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है। जो बुर्ज बना हुआ था गोल गुंबद की तरह था ना, अब ये क्या है? सुल्तान का महल है, ये सुल्तान का महल है। इसमें क्या है? ये सीढ़ियां, कौन बोलता है? श्रीधर बोलता है, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सैलजा, उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारत थी। कल्याणी बोलती है, अब तो ये टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर बोलता है, और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी बोलती है, हाँ ये देखिए फव्वारा इस बना हुआ है। दीदी क्या बोलती है? हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे, जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग। देखिए अभी कितने सीलन की प्रॉब्लम होती, लेकिन उस टाइम पे छत पे जो फव्वारा होता था और फिर भी दीवालों में सीलन नहीं होता था। किसने मतलब किस तरह से बनाया जाता था, सोचो। आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ, सोचो और चर्चा करो, फव्वारे कैसे चलते थे। और ये जो ऊपर नक्काशी हम लोगों ने देखी किस तरह से बनाई जाती थी दीवालों में, ये यहाँ पे देखिए दिख रही है। कितनी अच्छी डिजाइन बनाई हुई है, हथौड़ी छेनी इन सब की मदद से ये सब बनते थे पत्थरों में। अब आगे क्या है? कहाँ है पूर्व पश्चिम, मतलब दिशाओं के बारे में ज्ञान है। इसमें दिशाओं के बारे में बताया गया कि आप बच्चों को किस तरह से दिशाओं का ज्ञान कराएंगे। तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है, पता करो। कि तुम जहां खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है, अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। कॉपी में बुक में जब हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्थ क्या होता है? ऊपर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट यहाँ और वेस्ट इधर होता है। और बच्चे स्टार्टिंग में उनको लगता है कि ऊपर की तरफ जो होता है वो नॉर्थ होता है, बट रियल में क्या होता है? यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, इस तरह से होता है। तो आप बच्चों को किस तरह समझाएंगे, ये दिया हुआ है। और ये क्या है? गोलकोंडा के नक्शे को देखो, चारों तरफ से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर तुम बोर्डली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज, मतलब इसमें मैप के बारे में दिया हुआ है कि मैप से क्वेश्चन जो बनते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए शिक्षा संकेत में दिया भी हुआ कि बच्चों को दिशाएं पहचानने में बहुत समय लगता है। वे उत्तर और दक्षिण दिशा को पहचानने में अधिकतर गलती कर देते हैं। हम बड़े भी कई बार सोचते हैं उत्तर ऊपर को होता है, कई बार कागज पर भी हम उत्तर ऊपर की ओर दिखाते हैं। दी गई गतिविधि से अपेक्षा नहीं की जाती कि बच्चे पहली बार में अपनी समझ बना लेंगे। क्या है? बच्चों को समझाना, दिशाओं का ज्ञान कराना, ये है। और ये है गोलकोंडा का किला, ये है देखिए गोलकोंडा किले का जो नक्शा है वो दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था? जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोग उसको कर लेते हैं, इससे आप लोगों की मैप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैप में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और सीटेट में मैप से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, हमेशा पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया, मैप देख लिया हम लोगों ने। अब ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ये देखिए सीढ़ियां, मतलब सिंबल किस तरह से बनाया हुआ है वो दिया हुआ है। सीढ़ियों का, बावड़ी, हौज, इन सब का। सीढ़ियां किस तरह से ऐसे ऐसे सीढ़ियां दी हुई हैं इस तरह से। ये बावड़ी, ये हौज का सिंबल, ये दरवाजे का है।
बंदूक और बारूद रखने की जगह इस तरह से दर्शाई हुई है। बाग का ये है, फिर महल ऐसे है, रोड, और यहाँ पे देखिए दिशाएं भी दी हुई हैं। ये साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट, ऊपर क्या है नॉर्थ है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग को समझ आएगा कि मैप में क्वेश्चन किस तरह से देखा जाता है। क्या दिया हुआ, अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो, कहां से, बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो, तो कटोरा हौज किस दिशा में होगा। बोडली दरवाजे से कहां देखना है, कटोरा हौज कहां पे है, बोडली दरवाजा हम लोग देखते हैं। एक सेकंड में इसको क्लियर होने, बोडली दरवाजे से कहां देखना था हम लोग को, कटोरा हौज देखना था। और यहाँ पे देखिए, आई होप आप लोगों को विजिबल हो ये, एक सेकंड, यहाँ पे है देखिए, ये है यहाँ बोडली दरवाजा, ये देखिए यहाँ पे बोडली दरवाजा, और यहाँ से कटोरा हौज पूछा था, तो ये देखिए इधर है कटोरा हौज। तो ये किस दिशा में हुआ, नॉर्थ में हुआ। तो बोडली दरवाजे से जब कटोरा हौज देखेंगे तो किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ये तो हो गया, पहला क्वेश्चन था इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा। बंजारा दरवाजा से क्या है, कटोरा हौज किस दिशा में होगा। अब देखते हैं बंजारा दरवाजा कहाँ पे है, यहाँ ऊपर है, देखिए सबसे ऊपर है बंजारा दरवाजा, यहाँ ऊपर है बंजारा दरवाजा, और यहाँ से किधर आना था, कटोरा हौज आना था। तो ये सीधे सीधे कहाँ पे है, दक्षिण में है, दिख गया हम लोग को, साउथ में है। बंजारा दरवाजा से ये किधर आ रहा है, साउथ में आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फिर क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहाँ पर दिया हुआ है। बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ, ये है क्वेश्चन, और ये है इसका मैप, किले का मैप ये है। ये है देखिए, यहाँ पे ये हो गया मैप इसका पूरा। और क्या क्वेश्चन है इसमें, बाला हिस्सा, फिर किले के बाहरी दरवाजों पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं, किले की बाहरी दरवाजे, दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं, तो कितने दरवाजे दिख रहे हैं ये देखते हैं हम लोग, दरवाजे कितने हैं, कितने दरवाजे हैं, एक सेकेंड, एक तो हो गया बोडली दरवाजा, दूसरा है बामनी दरवाजा, यहाँ देखिए बोडली दरवाजा, बामनी दरवाजा, फतेह दरवाजा, मोती दरवाजा, मकई दरवाजा, और कौन कौन से हैं, जमाली दरवाजा, और यहाँ बंजारा दरवाजा, और ये पटनचेरू दरवाजा। मतलब टोटल 9 दरवाजे हैं। आप लोग पूरे मैप को देख लीजिएगा अच्छे से, इसमें से क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा, और मैप में ये हो गया। अब आगे की स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है, ये हमले क्यों, इसमें क्या दिया हुआ है, ये हमले क्यों, हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेजी से वहां पहुंचे। सैलजा बोलती, ये तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। दीदी बोलती है तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जानते हो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी। कहा, गोलकोंडा किले पे। पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। औरंगजेब की सेना आई थी हमला करने के लिए, बट वो दीवार को जो है भेद ही नहीं पाई, और 8 महीने तक वो लोग बाहर बैठे रहे। सैलजा बोलती, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी। दीदी बोलती, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। मतलब वो हमला क्यों करते थे, क्योंकि वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए। कल्याणी बोलती, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई। सैलजा बोलती, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती। श्रीधर बोलता, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी बोलती है, सोचो
फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। सैलजा कहती है, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं। फिर क्या है, सोचो। श्रीधर क्या बोलता है, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। बिल्कुल, ये हो गया। फिर क्या तुमने हाल ही में सुना किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो, ये सब है। जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रहा है इस टाइम। फिर क्या है इसमें, फिर इसमें दिया हुआ कांसा, तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है क्या। जैसे हम लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने पानी के प्रयोग, उसमें देखिए बर्तन दिखाए थे, पानी लोग इकट्ठा करने के लिए किस तरह से बर्तनों का यूज करते थे। वो तांबे कांसे इन सब से बने होते थे। कांसे की चीज हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होगी कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कांसा किस तरह से बनता है। तो तांबा और टिन को मिक्स करके उसको पिघलाते हैं, फिर जाकर के कांसा बनता है। ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तांबे और टिन से मिला करके कांसा बनता है। फिर जब टेलीफोन नहीं था तब क्या है, दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। तांबे और पीतल के बर्तन में हम लोगों ने ये कहाँ देखा था, बूंद बूंद दरिया दरिया, ये जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था। सॉरी, हमने पानी का प्रयोग बोला। फिर क्या है, पानी का इंतजाम। पानी का इंतजाम क्या है, इसमें किस तरह से पानी का इंतजाम किया जाता था। यह चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया। सोचो, बैल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। ये इस तरह से देखिए, ये ड्रम लगा हुआ, बैल इस तरह से घूमते थे तो ये पहिया ऐसे जाता था और पानी ऊपर उठता था। अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताओ। ये है। अब इसमें देखो, ये किस तरह से मिट्टी के पाइप बनते थे उस टाइम पे पानी की व्यवस्था के लिए। पानी ये यहाँ पे देखिए, ये बने हुए गोल गोल, यहाँ ये सब बने हुए हैं। फिर ये तो हो गए, और अब इसमें क्या है, हाल किया बेहाल क्यों। फिर क्या है, इसमें आवाजें निकालते और गूंज सुनते हुए भी सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे। और यहाँ देखिए दीवार पर लिखना मना, इस तरह से पोस्टर लगे हुए हैं। फिर क्या, श्रीधर बोलता है, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। सैलजा बोलती है, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते हैं। श्रीधर बोलता है, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। सैलजा बोलती, ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नजारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी बोलती है, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिखकर गंदा क्यों कर देते हैं। मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ, गोलकोंडा, ये है म्यूजियम कि जो सामान मिले थे। म्यूजियम क्यों बनाया जाता है, जिसे हमें पुराने जमाने के किस तरह से उन लोगों का रहन सहन था, क्या औजार यूज करते थे, इन सारी चीजों के बारे में पता चल सके, इसलिए म्यूजियम बनाए जाते हैं। चीजों को जो है, जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, उनको संरक्षित करके रखा जाता है। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी होती। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। सैलजा बोलती है, अरे ये बर्तन के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं। वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी बोलती है, इन्हीं सब चीजों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। ये सब हो गया। 500 साल पुरानी पेंटिंग है, कब की,
500 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया कि आगरे का किला किस तरह से बनाया जा रहा था। ये दिखाया हुआ इस पेंटिंग में आगरे का किला किस तरह से बनाया गया था, इस पेंटिंग में दिखाया गया है। ये हो गया चैप्टर 10 जिसका नाम था बोलती इमारतें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसमें जो है डांस के बारे में, कुचिपुड़ी जो है जो नृत्य के बारे में बात हुई, तो हम लोग एक अगली वीडियो बना करके सारे स्टेट के नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सब हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है, जिस तरह से नेशनल पार्क का हम लोगों ने देखा था उसी तरह से इमारतों का देख लेंगे। और क्या था, एक बैलेंस डाइट का हम लोगों को देखना था। ये सब हम लोग कवर कर लेंगे जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हम लोगों के ना छूटे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।